हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के ऐसे छोटे छोटे वाक्य लेकर आया हूं जो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसमें देखिए, प्रत्येक सेंटेंस के जो शब्द हैं उनका सही उच्चारण मैंने आपको लिख करके बताया है, क्योंकि आप जब शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हो तो आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जो जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन वाक्यों को पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है आर, इसके बाद यू हंग्री, इसको हम पढ़ेंगे हंग्री। तो देखिए, आर इज एम आर, इसमें से कोई भी जब शुरू में लगा हो, इज एम या आर, ये जब आगे आ जाते हैं तो इनसे क्या का अर्थ निकलता है। और जो हिंदी का वाक्य होगा उससे अर्थ निकलेगा है या हूँ या हो, है हूँ या हो। जैसे देखिए, आर और यू मतलब तुम, आर यू क्या तुम, हंग्री यानी कि भूखे, आर यू हंग्री क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री। तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं अंग्रेजी में क्या आप भूखे हो, तो आप क्या कहोगे, आर यू हंग्री। इसके बाद आगे नॉट, नॉट येट, नॉट येट अभी तक नहीं। जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या तुम भूखे हो, तो अगर आप भूखे नहीं हैं तो आप कहोगे नॉट येट, नहीं अभी तक नहीं, ये कहोगे। या आप ये भी कह सकते हो नो, नहीं इतना भी। इसके बाद अगर आपको कहना है हाँ मैं भूखा हूँ, तो यस, यस आई एम, यस हाँ आई एम मैं हूँ, यस आई एम मतलब हाँ मैं भूखा हूँ, इसका ये अर्थ निकलेगा। आगे आर यू अलोन, आर यू अलोन, अलोन मीन्स अकेले, आर यू अलोन क्या तुम अकेले हो। आर मतलब देखिए हो, यू मतलब तुम, और अलोन मतलब अकेले, यू मतलब आप भी होता है। आर यू अलोन क्या तुम अकेले हो या क्या आप अकेले हैं। अब देखिए, अगर आप नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं नो आई एम, नो आई एम नॉट, नो नहीं, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। और अगर आप अकेले हैं तो आप बोल सकते हैं यस आई एम मैं हूँ, ये वाला बोल सकते हैं यस आई एम मैं हूँ। तो इस तरीके से अंग्रेजी में आप प्रश्नोत्तरी कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करना। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आई विल कॉल यू लेटर। तो आई मीन्स मैं, विल गागीगे, कॉल, कॉल मतलब कॉल करना, आई विल कॉल मैं कॉल करूँगा, यू मतलब तुम है, लेटर बाद में, आई विल कॉल यू लेटर मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। ठीक है ना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। जैसे किसी ने आपसे कहा कि मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, तो अगर आपको कहना है हाँ ठीक है, तो आप कहोगे यस, यस ओके मतलब हाँ ठीक है, यस मतलब हाँ, ओके ठीक है, यस ओके। इसके बाद आगे वॉट, WHT वॉट। इसके बाद हैपेंड, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। अगर आपको कहीं पर पूछना है, जैसे कोई घटना हो गई, कोई कुछ गिर गया कहीं पर, तो आप जाकर के पूछते हैं ना क्या हुआ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट हैपेंड। जैसे कोई आपसे पूछे क्या हुआ, अगर आपको कहना कुछ नहीं, तो आप बोलोगे नथिंग,
नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं। आगे डोंट वरी, DONT डोंट वरी, वरी मतलब चिंता करना, डोंट वरी चिंता की कोई बात नहीं है। डोंट वरी का अर्थ क्या होता है? चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगर आप किसी से कॉफ़ी पूछना चाहें तो आप क्या पूछोगे, कैसे पूछोगे? डू फिर यू वांट कॉफ़ी। तो डू यू, अब डू है देखिए शुरू में, तो क्या अर्थ निकलेगा? और डू जब भी लगा हो तो जब हिंदी का अर्थ लगाएंगे तो लास्ट में लगेगा ते हो का अर्थ निकलेगा। जैसे डू यू, क्या तुम, वांट मतलब चाहना, तो चाहते हो। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी। डू यू वांट कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी चाहते हो, या क्या आप कॉफ़ी चाहते हैं, अगर आपको किसी से पूछना है। ठीक है ना? तो उसका जवाब क्या होगा? यस आ लिटिल, आ लिटिल, यस आ लिटिल, हाँ थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी। या आप ये भी कह सकते हैं कि यस आई वॉन्ट कॉफ़ी, यस आई वॉन्ट, इतना ही बोल देंगे। यस आई वॉन्ट मतलब हाँ मैं चाहता हूँ, मतलब मुझे कॉफ़ी चाहिए है। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो आप क्या बोलोगे? वॉट आ कॉफ़ी, वॉट अ कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी है, आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप क्या बोलोगे? वॉट अ कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी है। ठीक है ना? कोई तारीफ़ करता है हमारी कॉफ़ी की, हमने कॉफ़ी बनाई तो हम, उसने कहा वॉट अ कॉफ़ी, तो हम बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। जैसे किसी ने हमें कॉफ़ी दी तो हम उसको कॉफ़ी के लिए धन्यवाद भी बोल सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे थैंक थैंक्स फॉर द कॉफ़ी, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी के लिए धन्यवाद, कॉफ़ी के लिए धन्यवाद। आगे वुड यू हैव टी और कॉफ़ी। तो देखिए वुड यू हैव मतलब क्या आप लोगे, टी चाय, और मतलब अथवा कॉफ़ी, तो क्या आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी। ठीक है ना? जैसे ऑप्शन में पूछना है हमें कि आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी, वुड यू हैव टी और कॉफ़ी, इस तरीके से पूछा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आपको चाय चाहिए तो आप बोलोगे टी प्लीज़, TEA प्लीज़, टी प्लीज़ मतलब चाय लाइए कृपया, इसका मतलब ये होगा। अगर आपको चाय नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, चाय या कॉफ़ी, तो आप बोल दोगे नो थैंक्स, नो थैंक्स मतलब नहीं धन्यवाद। नहीं मतलब आपने कह दिया नहीं चाहिए धन्यवाद, थैंक्स क्यों बोला गया, मतलब आपने पूछा, किसी ने आपसे पूछा तो उसके लिए धन्यवाद, कि आपने पूछा हमसे इसलिए थैंक्स, नो थैंक्स, इस तरीके से। आगे एनोदर कॉफ़ी, सर, जैसे आपने किसी को कॉफ़ी दी, उसने पी ली कॉफ़ी को, तो आपको फिर से पूछना है कि एनोदर मतलब दूसरी कॉफ़ी, सर मतलब श्रीमान, श्रीमान दूसरी कॉफ़ी, या सर आपको दूसरी कॉफ़ी चाहिए, तो एनोदर कॉफ़ी सर। अगर चाहिए है तो उसका जवाब क्या होगा? यस प्लीज़, यस प्लीज़। ठीक है? अगर नहीं चाहिए तो आप बोल दोगे नो, नहीं चाहिए, जैसे कॉफ़ी नहीं चाहिए तो उसका आंसर ये हो सकता है नो आई डोंट, आई डोंट वांट मतलब मुझे नहीं चाहिए, नो आई डोंट वांट, या नो थैंक्स, इतना भी बोल सकते हैं।
इसके बाद आगे एनीथिंग, एनीथिंग एल्स। जैसे आपको कुछ पूछना है किसी से, जैसे कॉफ़ी दे दी आपने, उसने कॉफ़ी पी ली, तो आपको पूछना है और कुछ, मतलब कॉफ़ी के अलावा और कुछ, एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स मतलब और कुछ। या आप ये भी पूछ सकते हैं वांट समथिंग। वांट समथिंग मतलब कुछ चाहिए, वांट समथिंग कुछ चाहिए। अब जैसे देखिए किसी का हाल चाल पूछना है तो हम क्या पूछेंगे, हाउ आर यू। हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हो, यू यानी कि तुम। हाउ आर यू तुम कैसे हो, हाउ आर यू, या आप कैसे हैं। तो आपसे कोई पूछता है आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो आप क्या जवाब दोगे, मैं ठीक हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। साथ ही आप ये बोलोगे आई एम फाइन थैंक यू। थैंक यू को दोनों साथ में ऐसे लिख देते हैं, थैंक यू। मतलब आपने थैंक यू बोला, जैसे उसने आपसे हाल चाल पूछा तो आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। और आप उससे पूछेंगे एंड व्हाट अबाउट यू। एंड व्हाट अबाउट यू, और अपने बारे में बताइए। एंड व्हाट अबाउट यू, और अपने बारे में बताइए। ठीक है ना। तो उस जैसे हमसे पूछा किसी ने कि हाउ आर यू, तो हम बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू। हमें उसके बारे में पूछना है तो हम पूछेंगे एंड व्हाट अबाउट यू, और अपने बारे में बताइए। तो वो क्या जवाब देगा, आई एम ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो, आई एम, ये लिखा है ऑल्सो, ऑल्सो फाइन। फाइन मतलब अच्छा ठीक, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। आगे हमें किसी की उम्र पूछनी है तो हम पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू मतलब आपकी कितनी उम्र है। देखिए हाउ मतलब कितनी, ओल्ड मतलब एक प्रकार से उम्र या अवस्था। ठीक है, ओल्ड का मतलब जैसे बूढ़ा होता है या पुराना होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है उम्र, आपकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर मतलब हो, यू यानी कि तुम, मतलब तुम्हारी कितनी उम्र है, हाउ ओल्ड आर यू। तो जैसे आपसे पूछा किसी ने तो आप कहेंगे आपकी जितनी भी उम्र होगी, तो क्या कहोगे, आई एम। ये आई एम दोनों साथ में लिखा है, देखिए हम ऐसे लिखते हैं आई एम, इसको शॉर्ट में क्या करते हैं, ये ए हटा देते हैं, इसकी जगह पर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, आई अपोस्ट्रोफी एम। फिर इसको हम पढ़ते हैं आई एम 20, ये लिखा है 20 ईयर्स ओल्ड। आई एम मैं हूँ 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल का, मैं 20 साल का हूँ। या आपकी जितनी भी ये एज होगी आप उसी के अनुसार जवाब देंगे। इसके बाद आगे वेयर डू यू लिव। वेयर मीन्स कहाँ, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, यू मतलब आप या तुम, लिव मतलब रहना, रहते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। देखिए ये जब भी आ जाता है डू आ जाए वाक्य में, देखिए ध्यान रखिए डू आ जाए या डज आ जाए,
तो ता है, ती है, ते हैं, ते हो आएगा हिंदी वाक्य के अंत में। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, लास्ट में क्या आया, ते हो, तुम कहाँ रहते हो। आपसे पूछा किसी ने तुम कहाँ रहते, तो आप जवाब दोगे जैसे आप जहाँ भी रहते हैं। आई लिव, मैं रहता हूँ, इन, मैं रहता हूँ, इन मतलब मैं, इतना तो आप बोलोगे। फिर यहाँ पर अपनी जगह का नाम लिख दोगे। इसमें लिखा है आगरा, आगरा, ठीक है ना, ये क्या है, आगरा। तो इसमें लिखा है आई लिव इन आगरा, मैं आगरा में रहता हूँ। आपकी जो भी जगह होगी आप वो बोल सकते हैं। इसके बाद आगे, वॉट डू यू डू, वॉट मतलब क्या, डू ता है, ती है, ते हो का अर्थ आएगा, यू मतलब आप, डू मतलब करना, आप क्या करते हैं या तुम क्या करते हो। यू मतलब आप भी होता है, तुम भी होता है। तो आपको पूछना है तुम क्या करते हो या आप क्या करते हैं, तो आप क्या पूछोगे इंग्लिश में, व्हाट डू यू डू। या ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, फॉर लिविंग, लिविंग मतलब जीविका, जीविका, ठीक है ना, जीविका मतलब होता है पैसे कमाना, घर चलाने के लिए। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग मतलब आप जीविका के लिए क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। आपसे पूछा किसी ने तो आपको बताना कि आप क्या करते हैं, तो आप बोल सकते हैं जैसे आप टीचर हैं तो आप बोलोगे आई एम अ टीचर, आई एम मैं हूँ, अ टीचर एक टीचर, आई एम अ टीचर मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ। डॉक्टर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ डॉक्टर। या आप जो भी काम करते हैं वो बोल सकते हैं, जैसे मैं आई डू टीचिंग, आई डू मैं करता हूँ, टीचिंग मतलब पढ़ाना, आई डू टीचिंग मैं टीचिंग करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये भी आप बोल सकते हैं। आगे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है, किसी के बारे में पूछना आजकल क्या चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है। या अगर आप ये पूछना चाहें कि आजकल क्या चल रहा है, तो आप पूछोगे व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज, आगे बोल दोगे दीज, टी एच ई एस ई, इसको बोलेंगे दीज, इसके बाद डेज। व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज मतलब इन दिनों क्या चल रहा है। तो आपसे किसी ने पूछा इन दिनों क्या चल रहा है, तो आप ऐसे भी ऐसे जवाब दे सकते हैं, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल मतलब कोई खास नहीं, कोई खास नहीं। आगे आई एम, सॉरी हम लिखेंगे आई एम आई एम रनिंग, रनिंग आ क्लिनिक, क्लिनिक मतलब मैं क्लिनिक चला रहा हूँ, आई एम रनिंग मैं चला रहा हूँ, अ क्लिनिक एक क्लिनिक, मैं क्लिनिक चला रहा हूँ। आगे वॉट डू यू लाइक, लाइक मतलब होता पसंद करना, तो व्हाट मीन्स क्या, डू से ते हो का अर्थ आएगा, यू मतलब आप, लाइक मतलब पसंद करना, व्हाट डू यू लाइक आप क्या पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लाइक। तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, अगर आपको सिंगिंग पसंद है
तो आप सिंगिंग बोल सकते हैं। सिंगिंग मतलब गीत गाना। या डांसिंग पसंद है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक डांसिंग। इसके बाद आगे है लास्ट, आर यू सिंगल। किसी ने आपसे पूछा या आपको पूछना है कि आर यू सिंगल, मतलब क्या आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप अकेले हैं, आर यू सिंगल। या आपसे कोई पूछता है तो इसका जवाब होगा नो, आई एम मैरिड। मैरिड, मैरिड मतलब शादीशुदा। नो नहीं, आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। या अगर आप सिंगल ही हैं तो आप बोल सकते हैं यस आई एम सिंगल, यस आई एम सिंगल। तो ये जो छोटे छोटे वाक्य हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो इंग्लिश सीखने में तो इसे लाइक ज़रूर करना। और चैनल पर यदि आप नए हो और अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं इसी तरह के वाक्य लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।